धनवान का उद्धार और यीशु के वापस आने तक मसीहियों का काम। पिछले अध्याय में यीशु ने समझाया था कि धनी मनुष्य का उद्धार होना कठिन तो होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, जो किसी के भी हृदय को बदल सकता है अगर वो सच्चे परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलता है तो पिछले अध्याय में उस धनी सरदार ने तो अपना हृदय नहीं खोला परमेश्वर के लिए, लेकिन इस अध्याय में जक्कई नाम का एक धनी चुंगी लेने वाला यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता है और उसका उद्धार हो जाता है। लूका 19:1। यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। अब क्या होता था कि इजराइल पर तो रोमी साम्राज्य का अधिकार था, तो जितने भी देश रोमी साम्राज्य के अधीन आते थे, रोम उन सब देशों पर भारी टैक्स यानी कर लगाता था, तो इजराइल पर भी लगता था। तो वो जो टैक्स की रकम आती थी, उससे ना केवल रोम का जो साम्राज्य था वो चलता था, बल्कि रोम के जो धर्म थे, उनके अनेकानेक देवी देवता, उनकी मूर्तियां, उनके मंदिर का रखरखाव, ये सब भी उसी टैक्स से होता था। तो इसलिए यहूदी उसका कड़ा विरोध करते थे, क्योंकि वो तो सिर्फ यहोवा को मानते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके पैसों से ये अन्य जाति के देवी देवताओं के मंदिर, उनका रखरखाव हो। फिर टैक्स भी बहुत ज़्यादा था, तो ये जो टैक्स लिया जाता था यहूदियों से, उसको इकट्ठा करने के लिए रोमी साम्राज्य ने क्या किया था कि कुछ यहूदियों को ही नियुक्त किया था जो चुंगी लेने वाले बन जाते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता था कि जितना टैक्स वो कलेक्ट करेंगे उसके आधार पर उनको कमीशन मिलता था उन चुंगी लेने वाले यहूदियों को। तो इसीलिए यहूदी जो थे वो चुंगी लेने वाले यहूदियों से नफरत करते थे, क्योंकि एक तो वो अन्य जातियों के लिए काम कर रहे थे, दूसरा ज्यादा कमीशन पाने के लिए वो यहूदियों से ही नाजायज टैक्स भी ले लेते थे। तो इस कारण से वे बहुत नफरत करते थे चुंगी लेने वालों से, और इसीलिए जक्कई से भी वे बहुत नफरत करते थे। 3, जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था, मतलब हाइट में छोटा था। तब यीशु को देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब ये बहुत असामान्य सी बात थी कि एक इतना धनी चुंगी लेने वाला बड़ा आदमी एक बच्चे की तरह जिज्ञासु है यीशु को देखने के लिए, और एक पेड़ पर चढ़ गया। जैसे बच्चे को परेड देखने के लिए अपने पिता के कंधों पर चढ़ जाते हैं, वैसे ही यहाँ जक्कई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो यीशु को साफ साफ देख सके। हो सकता है कि उसने यीशु के बारे में सुन रखा हो सकता है कि मत्ती चुंगी लेने वाला, जो अब यीशु का शिष्य बन चुका था, उसने जक्कई को यीशु के विषय में बताया हो, क्योंकि वो भी चुंगी लेने वाला था। और यह भी संभव है कि अपने जीवन के इस दौर में जक्कई सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा हो। लूका 18:17 में यीशु ने कहा था कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तो यहाँ जक्कई का हृदय बिल्कुल बालक की नाई हो गया था, एकदम सच्चा और नम्र। उसे अपने मान सम्मान की फिक्र नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि इतना धनी आदमी, इतना बड़ा आदमी बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ गया। उसे तो बस किसी तरह यीशु को देखना था। अब ये कोई संजोग नहीं था कि यीशु ने उसी समय यरीहो में प्रवेश किया जब जक्कई भी वहां पर था। इसको हम डिवाइन अपॉइंटमेंट कह सकते हैं, मतलब परमेश्वर द्वारा नियोजित मुलाकात। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।